रुकिए, ठहरिए, देखिए उत्तर प्रदेश का सच। लाखों रुपए का हो रहा गमन। आखिर भाजपा सरकार की मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधान, बीडीओ, सीडीओ, डीएम क्या कर रहे हैं? हर कोई दबी जुबान से पूछ रहा है कि मैं नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरजमी से कहीं न कहीं आवाज उठती है। इसी कड़ी में आइए मैं ले चल रहा हूं उत्तर प्रदेश की चंद कदम दूर जनपद सीतापुर की ग्राम पंचायत पहला, मतलब कह सकते हैं जनपद सीतापुर के ब्लॉक पहला के अंतर्गत ग्राम पंचायत बलसिंहपुर में, जहां पर फर्जीवाड़ा योगी सरकार खूब दिखाई दे रहा है। और ये फर्जीवाड़ा का अगर हम सच आपको सुनाएंगे तो आपको भी रेंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरीके से योगी सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त शासन की सख्त कदम उठा रही है, वहीं पर जनपद सीतापुर के विकास खंड पहला के ग्राम पंचायत बलसिंहपुर में सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामवासियों ने पंचायत प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकारी धन का दुरुपयोग करके लाखों रुपए में बंदर बांट का भी आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, ग्राम बलसिंहपुर के निवासी छत्रपाल के खेत का समतलीकरण दिखाकर भुगतान कर लिया गया है, जबकि वायरल ऑडियो में क्लिप में प्रधान राम कुमार यादव कथित रूप कहते सुनाए गए हैं कि संगम से कह दिया है उनका समतलीकरण करवा दो जब उनका जॉब कार्ड लगा ही होगा। अब प्रश्न ये उठा है, इस ऑडियो ने प्रशासनिक तंत्र की पोल खोल दी है। ग्रामीणों का कहना है ये पूरा कार्य सिर्फ कागजों पर चल रहा है, जबकि मौके पर वास्तविक कोई भी कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ग्राम पंचायत के बड़े तालाब के तोड़ चारों ओर 35,000 की लागत से वृक्षारोपण कार्य भी दिखाया गया है, परंतु देखा जाए तो तालाब में पानी भरा हुआ है 3 दिशाओं में, जबकि वहां पर जाना संभव नहीं है, फिर भी भुगतान कर लिया गया है। इतना ही नहीं, आज भी तालाब के चारों ओर कोई पौधे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और तो बताइए वृक्षारोपण कैसे किया गया होगा? वहां केवल झाड़ झाड़ियां ही, जंगल घास फूस ही दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों ने भ्रष्टाचार की शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक ग्रामीण ने नाम न छपने की शर्त पर बताया कि भ्रष्टाचार का कहना है पैसा ऊपर तक जाता है, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। पैसे में इतनी ताकत होती है और अधिकारी तक बिक जाते हैं। इतना ही नहीं, पहला ब्लॉक से प्रतिमाह 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए पूरे ब्लॉकों से वसूल करके डीएम और मुख्य विकास अधिकारी के यहां जाता है। तो बताओ जांच कहां से होगी? इतना ही नहीं, कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा के मंत्री और विधायकों को भी देना पड़ता है। 40% तो कमीशन चला जाता है विकास के नाम पर। अब बताओ 60 बचता है, 60 में अधिकारी लेते हैं और विकास कागज पे होते। ये तो होना ही है। इस तरीके के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। खैर, हम इस तरफ नहीं जाते हैं, मगर हम उस तरफ जरूर जाएंगे जहां पर विकास के नाम पर लाखों रुपए निकाले गए। क्या वास्तव में वृक्षारोपण किए गए? क्या वास्तव में वहां पर खेत की रोपाई की गई, या खेत का समतलीकरण किया गया, या वृक्ष लगे? इन सब बातों में कहीं न कहीं दाल में काला छिपा हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है, भाजपा सरकार इसे रोक पाएगी या नहीं?
या केवल खाना पूर्ति करती रहेगी? अब प्रश्न ये भी उठता है, यदि इसी तरीके से फर्जीवाड़ा होता रहा, लाखों रुपए सरकार के निकलते रहे, तो फिर बताइए विकास के नाम पर केवल गांव में झुंझुना होगा और प्रधान अधिकारी अपनी तिजोरी भरते रहेंगे। अब प्रश्न ये भी उठता है, भाजपा सरकार में जहां पर भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे हैं, तो हम तो ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार युक्त कार्य हो रहा है। अब तक टीवी चैनल के संवाददाता ने इस गहराई तक और वहां तक हकीकत जानी तो देखा कि वहां पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं लगाए गए हैं, जबकि जंगली जामे में घास फूस झाड़ी भी लगी हुई है। अब प्रश्न ये उठता है, लाखों रुपए का या 35,000 रुपए के लगे पेड़ आखिर कहां चले गए? पेड़ आए थे या नहीं? इन सब बातों की भी जांच कर ली जाए तो हकीकत सामने उजागर होगी। मगर कहावत है कि चोर के मुंह के तिनका, इसमें जो बराबर का हकदार होगा वो क्यों जांच कराएगा? और जांच कराएगा तो सच्चाई सामने उजागर हो जाएगी। अब आप जरा देखिए किस तरीके से बंदर बांट किया गया है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जरा गौर करिए, देखिए और इस हकीकत की तह तक जरूर जाने का कष्ट करिए। देखिए अब है क्या भारतीय जनता पार्टी में विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए, प्रधान, बीडीओ, सीडीओ, जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी या फिर अन्य शामिल हैं या नहीं? या फिर विधायक और मंत्री अपना हिस्सा लेकर चुप हो जाते हैं, या फिर बीडीओ या फिर सीडीओ या फिर जिला अधिकारी सब के सब भ्रष्टाचार में डूब गए हैं? या फिर कह सकता हूं, यदि जांच होती है और निष्पक्षता जांच होती है तो मामला सामने होगा, जनता का भरोसा होगा। अन्यथा आने वाले चुनाव में 2027 में इसका परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। तो आइए चलते हैं पूछताछ के लिए, आखिर मामला क्या है, गांव का हकीकत जानते। सही बताओ, जब तुम्हारे उत्तर खेत छत्रपाल क्या कहा है, वहाँ धान लगे रहे, कट रहे हैं, लगे रहे तो इमा 2-3 महीना पहले कोई काम भवा खेतन के अंदर? सही बताओ, फावड़ा वाड़ा कोई कबो कोई चलावा 50-60 लेबर काम कई महीना 2 महीना चला कुछ? सही बताओ, कुछ चला? और वही प्रधान और सबको देखे कि माँ 97-98 हज़ार रुपये काम करे हैं, समतलीकरण हुआ और मेड़बंदी भई है, कोई करवावा? सही बता नहीं, ईंट की बात तो छोड़ो, लेकिन इमा कोई काम बहुत छत्र खेत पक्की बात, कोई जोर दबाव के साथ तो नहीं कहा, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ 2-3 महीने। कब भाई बहन जब धान लगे अभी लाग ठीक भाई। ये ग्राम पंचायत बलसिंहपुर के अंतर्गत बलसिंहपुर गांव का मामला है। यहाँ ग्रामीणों से हम पूछताछ हमने किया कि ये राम अवतार पुत्र छत्रपाल का ये खेत है, जहाँ पे शासन के जिम्मेदारों के द्वारा 91,476 रुपये का फर्जीवाड़ा करके गमन किया गया है। यहाँ छत्रपाल के खेत में समतलीकरण एवं मेड़बंदी दिखाई गई है। जब हमने ग्रामीणों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया, भैया क्या ये जो छत्रपाल का खेत है बलसिंहपुर का, बोलिए वो भैया, हाँ अच्छा, इसमें आपने कभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले आपने देखा कि मेड़बंदी और समतलीकरण क्या इस खेत का हुआ? नहीं हुआ? देखा आप लोगों ने? नहीं हुआ? अच्छा, बिल्कुल सत्य। ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये जो खेत है किसका है भैया जी? अच्छा, इसमें जो यहाँ के जिम्मेदार ग्राम प्रधान हैं, सचिव हैं, तकनीकी सहायक हैं, तो उनके द्वारा दिखाया गया है कि इस खेत की मेड़बंदी एवं समतलीकरण हुआ है, वो भी दिनांक 7/8/2025 में, जबकि इसमें धान लगे हुए हैं उसके पहले से। प्रधान रुपया खाए गए हैं, हाँ नहीं, इसमें खुदाई और समतलीकरण दोनों, मेड़बंदी और समतलीकरण दिखाए गए हैं। सुनो,
बूथे ठड़िया थे यहाँ 2-4 दिन का फोटो लेने। अच्छा फर्जी। हाँ। हाँ, इसमें दिखाया गया कि 91,476 रुपये हाँ। का कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा करवाया गया है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, माँ खाएंगे, कोई चूहा लेकर नहीं आवा है। और बताओ जो कोई अधिकारी आवे हम सबको अधिकारी कोई आवे हाँ। पंजन से बात चिर कराओ कराइबे पूरी बात। चलिए ठीक है। जब धाने लगी है तो पत्ती पर का फरुआ चलेगा। और भी फर्जीवाड़ा इस ग्राम पंचायत में आएगा सामने भैया जल्द ही। बिल्कुल ना भैया, बिल्कुल हम पंजन गवाही दिया भाई साफ साफ। तो आपका क्या नाम है मालिक बाबा? सही नाम आपका? सुशील कुमार नाम। अच्छा सुशील बाबा, आप तो वही साइड में रहते हो, सुशील कुमार वर्मा जी। तो आप कभी जो हंसराज जी हैं इनके खेत क्या समतलीकरण मेड़बंदी क्या कार्य कभी देखो कर? हाँ, जबकि उनके खेत में का लगे हैं, यहाँ जानते हो का लगा है बताओ खेत में? गन्ना है, धान है, और यहाँ स्कूल के पीछे वाले खस है। हाँ ये तो खाते खस और गन्ना है, उधर भी धान है। तो समतलीकरण दिखाया गया है कि समतलीकरण और मेड़बंदी का कार्य हुआ है। कभी देखे हो आप लोग? कोई भाई सुई तो है ना जो आदमी दिया हम धरी के काम हो जाए। गाँव भर कोई ना कोई तो देखबेगी, 15 दिन 1 महीना काम चली है। देखो कब लेबल लगे? कोई देखो फावड़ा कुदार और कोई कुछ कभी देखो लेबल लगे कि 10-15 दिन काम हुआ? कोई खेतर 25 देते हैं 2 टाइम। सुबह जब खींचाओ शाम खींचाओ। क्या बतावा जाए, सब अंधेर है अम्मा सब। तो कोको जाती हो? हाँ और अम्मा हाँ उधर कोको जात कोको कीके अम्मा कीके हो जाते उधर। तो ऐसे लीजिए आप, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं यहाँ, कोई व्यक्ति जाएगा पेड़ लगाने? दिखाइए कैमरामैन महोदय पूरा दर क्या यहाँ पे संभव है पेड़ लग पाएंगे, पाएगा? जबकि निकलने की जगह नहीं, चारों तरफ पेड़ दिखाए गए हैं। 32,982 रुपये का घोटाला वृक्षारोपण में भी किया गया। फिर वो देखिए उधर भी काफ़ी झाड़ियाँ लगी हुई हैं। बड़ा ही घनघोर दृश्य है, वहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाएगा आसानी से। तब भी वहाँ शासन की तरफ से जो जिम्मेदार यहाँ के हैं उनके द्वारा तालाब के चारों तरफ पेड़ दिखाया गया है कि लगाए गए हैं, जिसका धन 32,982 रुपये 2 मदों में निकाल लिया गया। इस तरह का घोटाला किया जा रहा है यहाँ पे ग्राम पंचायत बलसिंहपुर के जिम्मेदारी जिनको मिली है उनके द्वारा, जैसे ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत सचिव एवं तकनीकी सहायक के द्वारा। यहाँ पे देखिए वो बिल्कुल टूटा हुआ नज़र दिख रहा है, फिर भी दावा करें कि चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, कहाँ से निकलें? वहाँ भी चलकर हम देख रहे हैं उस तरफ। इधर दिखाइए कैमरामैन महोदय, कोई पेड़ लगे नजर आ रहे हैं? सिर्फ पुराने पेड़ जो यहाँ पर कोई वृक्षारोपण का दृश्य नहीं दिखाई पड़ रहा है हमें। और आइए नहीं तो वो जो वीडियो चालू है, नहीं तो जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकार के धन पर चूना लगाया हुआ है वो दिखाएंगे कि यहाँ पे भैंस या जानवरों ने उस वृक्षारोपण किए हुए पेड़ों को बेकार कर दिया। लेकिन यहाँ पे ना कोई जानवर आते हैं और ना ही पेड़ लगे हुए दिखते हैं। ठीक है, दिखाइए।
कैमरामैन महोदय, ये दिखाइए देख कहीं पर पेड़ लगे हैं, आदमी तो निकल नहीं सकता, पेड़ किस समय लग गए, वो भी 11/8/44, 11/4/8/25 में लगे हुए हैं। गन निकाला गया 32,982 रुपये, 2 मदों में। सब फर्जीवाड़ा है, साफ जाहिर हो रहा है। हाँ, खाना पूर्ति के लिए 1 2 3 4 5 6 पेड़ खाना पूर्ति के लिए दिखाई पड़े। आज दिनांक 13 अक्टूबर 2025 दिन रविवार दिन सोमवार को यहाँ बलसिंहपुर बड़ा तालाब जिस पर वृक्षारोपण दिखाया गया है। नमस्कार चाचा जी, भैया नमस्ते। क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। अच्छा चाचा, ये पूछ रहे हैं, थोड़ी जानकारी आपसे लेना चाह रहे हैं। हाँ ये जो बलसिंहपुर में छत्रपाल राम अवतार जी हैं, हाँ उनके खेत का समतलीकरण और मेड़बंदी का कार्य हुआ है। हाँ, जबकि हुआ नहीं है, वो तो धान वान लगे हुए हैं, मौजूदा दिख रहा, ग्रामीण भी कह रहे हैं नहीं सुनो हुआ तो है। हम और 7/8/2025 में वाउचर निकला है, तो जबकि वर्तमान समय में भी धान लगे हुए हैं। अच्छा सुनो, बात तो सुनो। हमने उनसे आज संगम से कहा था कि उसमें ना उनका समतलीकरण खेत का करवा देना और उनका जॉब कार्ड लगे हुए, हमने कहा वो जो समतलीकरण है वो उसको करवा देना। अच्छा, समझे भैया? करवा देना बात अलग हुई, लेकिन यहाँ तो बिल निकल के सब पैसा हजम हो गया, निकल गया भाई चाचा। देखिए उसमें तो सब वाउचर लग गया, 500 के बिल निकल गया पैसा। तो करवा देना खैर आपकी अलग बात है, इसका मतलब आपकी जानकारी में नहीं है। हम आज बताइए ना, हमका तो हम कह रहे करवा दे जानकारी हमरे का कोमलो भैया तो एक समतलीकरण करे ना है का भैया, हम कुछ कहना है लेकिन नहीं वो तो बात है, लेकिन अब जो देखो चाचा जो प्रकाश में आएगा मामला, अब देख लो हमारे पास आप कह रहे है हो कि हमने कहा है संगम भैया से, काट दहन है, लेकिन आप खुद देख लो धान भी लगे हुए हैं, ग्रामीण भी बता रहे हैं कि नहीं हुआ। ठीक है चाचा, और आप भी कह रहे हो कि हमने कहा करवा दें, इसका मतलब उन्होंने फर्जी तरीके से पूर्णतः कराया ही। तो हम सुनो, हम आप है तो थाने आए हैं काम के लिए, फिर यही थे। ठीक है, चलो ठीक है।